एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ 12 नरेड़ा से आए कवि श्री सौभाग्यमल वैष्णव जी। वैष्णव जी से हम इनके काव्य रचना के बारे में जानेंगे, साथ ही इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। कहाँ से हैं, कहाँ इनकी शिक्षा हुई और कब से इन्होंने काव्य यात्रा का शुभारंभ किया। आइए बात करते हैं सौभाग्यमल वैष्णव जी से। सौभाग्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सौभाग्य जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताओ। आप कहाँ से हो, शिक्षा कहाँ हुई आपकी और किस व्यवसाय से आप जुड़े हुए हो? मैं गांव नारेड़ा से हूँ, 12 के पास में। अच्छा। बैड़ा बालाजी धाम से 5 किलोमीटर नारेड़ा है। अच्छा। मैं कक्षा 8वीं तक मैं पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा। 8वीं से ज़्यादा मैं पढ़ा भी नहीं, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। हाँ हाँ। उस समय मैं पहले हमारे स्कूल में हमें बाबू बंजारा जी पढ़ाया करते थे। बिल्कुल। तो बाबू बंजारा जी में क्या लिख के 15 अगस्त 26 जनवरी पे गीत देते थे, तो हम 15 अगस्त 26 जनवरी पे बोलते थे। अरे बहुत बढ़िया। तो उससे हमें थोड़ा सा वो लग गया। उसके बाद में 8वीं तक पढ़ाई छोड़ दी। हाँ। फिर मैं एक छोटी सी कपड़े की दुकान पर नौकरी करने लग गया। अच्छा। तो लगभग मैंने 20-22 साल तक कपड़े की दुकान पर नौकरी करी। फिर मैंने नौकरी करते करते छोड़ दिया। अब मैं खुद साड़ी का धंधा करता हूँ। अच्छा। तो मतलब साड़ी खुद बेचता का ही हूँ। व्यवसाय है वो? हाँ, खुद का ही है। अच्छा। तो अभी मैं साड़ी का ही काम कर रहा हूँ। तो सौभाग्य जी, आप पढ़ नहीं सके आर्थिक स्थिति की हाँ वजह से, है ना? जी। और क्योंकि घर में स्थिति ठीक नहीं हाँ, थी, है स्थिति ना? ठीक नहीं थी। उसके बाद आपने देखो बड़ा मतलब दूर से क्या नौकरी करी 20 साल। फिर उसके बाद चलो अपना एक व्यवसाय तो आपने खड़ा किया। पर ये जो आपने काव्य की जो यात्रा थी, ये कब से मतलब शुरू की थी वैसे? ये काव्य यात्रा पहले से तो मेरी लगन थी सही, लगन थी। पर बीच में मैंने ऐसा कुछ करा नहीं। हाँ। फिर 2018 में मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा मेरे गांव में कवि सम्मेलन हुआ ना। अच्छा। तो मैंने भी एक छोटा सा गीत लिखा उसमें। अच्छा। तो गीत लिखने के बाद में फिर वहाँ कवि सम्मेलन में पढ़ा। हाँ। तो उस कवि सम्मेलन में बाबू बंजारा जी, मुकुटमणि राज जी, ये उस कवि सम्मेलन में आए हुए थे। अच्छा। तो इन्होंने मेरी कविता सुनी, तो इन्होंने में अच्छी लगी। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि अगर तू लिखता रहेगा तो आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। तो मैंने वहीं से लिखना स्टार्ट कर दिया। हाँ। फिर उसके बाद में मैं खरसा के खलान जगदीश जी भारती जी से संपर्क करा मैंने। बिल्कुल। जो जगदीश जी भारती ने मुझे बड़े बड़े मंच भी दिए। आज उनकी कृपा से मान लो कि मैं बहुत मंच पढ़ लिए मैंने। बहुत बढ़िया। बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े कवियों के साथ में मैंने कविता पाठ करी है। अच्छा। सौभाग्य जी, देखो कवि बनने के पीछे गुरुओं का हाथ रहता है ना? तो अपने जोहाड़ोती में बहुत सारे साहित्यकार ऐसे आए, मतलब कवि जो लिखते रहे और गीतकार भी हैं। तो किन किन जो गीतकारों का आपकी लेखनी पर प्रभाव आया? भाई वैसे तो हमारे गांव में हम 3 कवि हैं। अच्छा। एक तो पवन गोचर है, अच्छा और एक लालचंद सेनी जो भी है जी। आए। हाँ हाँ। तो मैं लालचंद के पास ही ज़्यादा बैठा हूँ। अच्छा। तो इसी ने ही मेरे को आगे बढ़ाया। पहले मैंने गीत लिखे। हाँ। तो गीत लिखने के बाद में इसने कहा कि यार ऐसा कर, तू मेरे साथ चल। हाँ। जो 12 में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की काव्य गोष्ठियाँ चलती है, अच्छा। तो मैं उसमें काव्य गोष्ठी में जाता रहा। तो उस काव्य गोष्ठी से मेरे को वो कवियों से ही प्रेरणा मिलती थी कि कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किस सुधार विषय होता पे गया। लिखते हैं। सुधार होता गया। हाँ, उसमें सुधार होता गया और उसी आधार पे मैंने गीत लिखना शुरू कर दिया। चलो एक गीत सुनाओ हमारे दर्शकों को आप। गीत मैं अधिकतर में सभी विषय में मेरे पास गीत है, बिल्कुल। लेकिन मेरा एक चर्चित गीत है नेट की साड़ी। हाँ हाँ। आज का जो फैशन का दौर चल रहा है नेट का, नेट की साड़ी एक ऐसी साड़ी है जो उसको पहनने के बाद में अगर दूर से देखो तो ये पता नहीं लगेगा कि साड़ी पहन रखी या नहीं पहन रखी। और आज की जो औरतें आ रही हैं तो उनको ये पता नहीं घर में कैसे रहना चाहिए, बड़ों के सामने कैसे रहना चाहिए। उस आधार पर मैंने एक छोटा सा गीत लिखने का प्रयास किया।
नेट की साड़ी पहन के वो अपने पति से कह रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ हाँ तो वो पति उससे कह रहा है कि भाई ऐसी चीज़ मत पहन अपन घर में। बिल्कुल तो सादा मतलब हड़ती भाषा में मेरा गीत है। बिल्कुल बिल्कुल। पति कह रहा है और मत पर और काए पर नख राड़ी साड़ी नेट की, थन शर्म न आवतारा जेठ की। वो काए पर नख राड़ी साड़ी नेट की, थन शर्म न आवतारा जेठ की। आज की औरतें कशा रही है बिल्कुल कि हीड़ हीड़ हासे उर जोर जोर सू बोले। अरे हीड़ हीड़ हासे उर जोर जोर सू बोले। मुंडा में आवजे बकदे बात न तोले। वो थारी आदत अरे तारी आदत पड़ी चकाई ठेठ की, थन शर्म न आवतारा जेठ की। तू कोया को न कर कायदो कोया को न पल्लो। अरे कोया को न कर कायदो कोया को न पल्लो। बैठ पलंग पर चढ़ती रव होरी चमक छलो। अरे कोया को न कर कायदो कोया को न पल्लो। बैठ पलंग पर चढ़ती रव होरी चमक छलो। अरे थोड़ी आड़ कर वो थोड़ी आड़ कर कुंदी लगा गेट की, थन शर्म न आवतारा जेठ की। कि छोटो सो बिलावज घणी पेशन मेरी यारी। आजकल अच्छी पेशन चाल लीजिए जो पर को कोई पत्ते को ना आधा मीटर कपड़ा में ब्लाउज बना लीजिए। कि छोटो सो बिलावज घणी पेशन मेरी यारी। अतनो नीचे बांध नाड़ो अकल फूट गी थारी। हरी छोटो सो बिलावज घणी पेशन मेरी यारी। अतनो नीचे बांध नाड़ो अकल फूट गी थारी। सब न दिखे छ अरे सब न दिखे छरी टूंडी थारा पेट की, थन शर्म न आवतारा जेठ की। वो काई पर नख राड़ी साड़ी नेट की, थन शर्म न आवतारा जेठ की। कि थोड़ी सीख मारी सुन ल तीतरी बना दूं। अरे थोड़ी सीख मारी सुन ल तीतरी बना दूं। वेलवेट को लहंगो कब्जो रेशम को मंगवा दूं। अरे मंगवा दूं ये मंगवा दूं साड़ी सबसे महंगी रेट की, धन शर्म न आवतारा जेठ की। वाह बहुत बढ़िया कविता सौभाग्य मल जी आपने सुनाई। ये कविता आज से हमारी बहुत अच्छी चर्चित हो रही है। अच्छा। और ये कविता का माध्यम से मुझे बड़ा बड़ा मंच मिलेगा। बहुत बढ़िया आपकी ये कविता थी और गीत था। सौभाग्य जी जो काव्य गोष्ठियाँ आप बता रहे हो कि अखिल भारतीय जो काव्य गोष्ठी 12 में होती है, तो इसमें क्या होता है, मतलब कहाँ से कवियों को आमंत्रित किया जाता है? जो आर्ट क्षेत्र में सभी जगह कवि आते हैं। अच्छा उसमें जो जुड़े हुए हैं ना जी जी, तो वो सभी लगभग आते ही हैं। अच्छा। और महीने में एक दो वही जाती है करीब। जी जी। तो उसमें जब आप पहली बार जब आप काव्य गोष्ठी में गए होंगे तो आपको कैसा महसूस हुआ था? पहली बार जो मैं गया तो जैसे पहले तो गया ना मेरे धक 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 धक, मैंने कहा यार अब कैसे बोलेंगे इनके सामने, अपन कैसे बोलना पड़े। तो पहले तो मेरा क्या है बोलना क्या है, जैसे मेरा नाम लेते और मेरे तो दगदगी चलने लगी। लेकिन जब सरस्वती कृपा से मैं जब खड़ा हुआ तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। वाह बहुत बढ़िया। और भी किन किन संगठनों से आप जुड़े हुए हो, जैसे ये जो साहित्य क्षेत्र में जो कौन सा, जैसे कर्षो खेत खलान संस्था? हाँ बस कर्षा खेत खलान से ही हूँ मैं। तो उसमें क्या सीख मिली आपको उस संगठन? कर्षा खेत खलान से ग्रामीण क्षेत्र में जैसे लुप्त हुई जो चीज़ें हैं जी, तो उनको आज कोई याद नहीं कर रहा। तो उसमें क्या है, कर्षा खेत खलान से अपन को जो डूबी हुई जो है तो उसको बाहर निकालने के लिए कर्षा खेत खलान से सीख मिली मेरे को। जी। तो इस तरह के आयोजन होते हैं आपके यहाँ, जो इसमें क्या मतलब काव्य गोष्ठियाँ होती है? हाँ। क्या सभी कवियों को बुलाया जाता है? सभी कवियों को बुलाया जाता है। अच्छा सौभाग्यमल जी, जो आपने जो कविताएं लिखी अब तक कितनी लिख चुके हैं आप? अब तक मेरे करीबन 28-30 कविताएं होगी। अच्छा, तो क्या इन कविताओं को समेट कर कोई किताब निकालने का विचार है? विचार है, मैं सोच रहा हूँ मेरा 10-20 कविता अगर 70 के लगभग हो जाए ना हाँ, तो फिर अपन पुस्तक निकालेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया आपका विचार है। तो आपने जो कविताओं के माध्यम से समाज को क्या परोसा, मतलब समाज के लिए क्या लिखा आपने? समाज के लिए मैंने ये लिखा है अभी
जैसे अपन गाय की पूजा करते हैं, हाँ, तो गाय को अपन माता मानते हैं। बिल्कुल। आज उसी माता के साथ ये स्थिति हो रही है कि वो जिसके लक्ष्मी से पहले पूजा की जाती है उसको आज रोड पे उतार रखा है। तो मैंने उस गाय के माध्यम से एक छोटा सा हाँ गीत हाँ, लिखा। सुनाइए सुनाइए, बहुत बढ़िया, सुनाओ। उस गाय को रोड पे घूमते हुए को अपन किससे कहें कि तू किसकी है। बिल्कुल सही। तो मैंने भगवान श्री कृष्ण से कहने का प्रयास करा कि भाई आज आपकी गाय के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल। एक हड़ती भाषा में बिल्कुल, सुनाओ, छोटा सा गीत सुनाओ। है। भगवान से कह रहा हूँ मैं, अरे काई भूल गयो रे बन वारी, अब तू गाया ने चराबो। अरे काई भूल गयो रे गिरी धारी, अब तू गाया ने चराबो। आज गाया ने चराबो रे जमू ना पे आबो जाबो। काई भूल गयो रे गिरी धारी, अब तू गाया ने चराबो। कि तरस रही गाया तारी रे बिन पानी बिन चारा, तरस रही गाया तारी रे बिन पानी बिन चारा। जनो जनो मारे धक्का रे कोई नहीं सहारा। कि जब तक करे चाकरियां की रहे धार दूध की आबो। काई भूल गयो रे गिर धारी, अब तू गाया ने चराबो। कि गोरक्षक नाम सु अतना गोरक्षक हो रहे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उन्होंने जो गो की रक्षा करनी चाहिए वह रक्षा न कर पा रहा। उन्होंने कहीं रक्षा करनी चाहिए कि गोरक्षक अस करो जी सेवा, एक नई योजना लाओ। गोरक्षक अस करो जी सेवा, एक नई योजना लाओ। अर जिन जिन ने छीणो हक माँ को वा चरागा छुड़वाओ। आज गोरक्षक अस करो जी सेवा, एक नई योजना लाओ। जिन जिन ने छीणो हक माँ को वा चरागा छुड़वाओ। तो जन्म जन्म को दुख मट जा, कागज थैलियां खा मर जाबो। काई भूल गयो रे गिर धारी, अब तू गाया ने चराबो। कि गोरक्षा के नाम राज सू बजट करोड़ा रो आवे। गो सेवा के नाम राज सू बजट करोड़ा रो आवे। सारी गाया सुनी ही डोले, ऊंचारा ने कुण खावे। ओ गो सेवा के नाम राज सू बजट करोड़ा रो आवे। सारी गाया सुनी ही डोले, ऊंचारा ने कुण खावे। तो या तो झूठ बजट को आबो, या बाट झूठ कर खाबो। काई भूल गयो रे गिर धारी, अब तू गाया ने चराबो। आज गाय रोड पर आकर भी उसकी कहीं स्थिति हो रही है। आए दिन उसका एक्सीडेंट हो रहा है। एक गाय का बछड़ा वो एक्सीडेंट हो जाओ, 4-5 गाय वहाँ इकट्ठी होकर और वहाँ खड़ी रहे। तो मैंने ऊपर कहीं कल्पना करी, सड़क बहे खून की धारा, गाया रे मोता हो रही। सड़क बहे खून की धारा, गाया रे मोता हो रही। देख दशा बेटी की गो माँ खड़ी खड़ी छेरोरी। कि हाय कान अब कोने बस की, हाय शाम अब कोने बस की। गोबन धरती पे आबो। काई भूल गयो रे गिर धारी, अब तू गाया ने चराबो। कि एक समय ऊंचो कान्हा जी थे ढोर चराता डोले। एक समय ऊंचो कान्हा जी ते ढोर चराता डोले। अब द्वारिकाधीश बण्या जे, गाया सुन बोले। आज एक समय ऊंचो कान्हा जी ते ढोर चराता डोले। अब द्वारिकाधीश बण्या जे, गाया सुन बोले। आज बिसुर गयो काई स्वाद कान जी, माखन मिश्री रो खाबो। काई भूल गयो रे गिर धारी, अब तू गाया ने चराबो।
वाह सौभाग्य जी, वास्तव में जो आज स्थिति गायों की है उस पर आपने जो व्यंग्य दिया, और जो सरकारों पे भी, और जो गोरक्षकों के जो करना चाहिए हाँ, वो नहीं कर वो पा रहे। नहीं हो पा रहा। आपने बहुत बढ़िया व्यंग्य का इसमें पुट दिया है, और वास्तव में जो स्थिति है वो उसका बखान आपने वर्तमान का किया है। सौभाग्य जी, आप आगे भी कोई इस तरह आपका साहित्य काव्य लेखन जारी रखना चाहेंगे, क्या मानते हैं आप? नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं मेरा आगे से आगे बढ़ता रहे, मेरे को इसमें बहुत अच्छी रुचि लगी है। जी, सबसे बढ़िया बात तो ये लगी कि आप व्यापार करते हो, और व्यापार ऐसा करते हो कि जिसमें समय नहीं मिल पाता, फिर भी आप अपना काव्य लेखन कैसे कर लेते हो? वो मेरा समय ऐसा है, मैं व्यापार करता हूँ साड़ी का, तो मेरा दुकान नहीं है। अच्छा मैं फेरी करता हूँ मोटरसाइकिल से। अच्छा। और मेरे क्या है, जैसे गांव में घुस गया तो फेरी कर ही ली, गांव में जो ग्राहकी कर, एक गांव से जब दूसरे गांव में जाता हूँ हाँ हाँ। तो मेरी मोटरसाइकिल पे कल्पना चलती रहती अरे है, वाह, बहुत बढ़िया। और मोटरसाइकिल पे मेरे चलते चलते गीत बन जाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये बहुत बड़ी खूबी है सौभाग्य जी आपके अंदर की, चलते चलते कल्पनाएं कल्पनाएं मतलब मस्तिष्क में, और वो गीत का रूप ले लेती गीत का है। रूप ले लेती है। बहुत जो भी बढ़िया। मेरे को दिख जाता है, कोई अच्छी चीज़ दिख जाती है तो मेरे को उसमें उसके अंदर घुस जाता हूँ, मैं उसमें पूरी खोज कर लेता हूँ, कहाँ से कहाँ तक अपनों क्या कर क्या लिखना चाहिए। जी, आपने सबसे बड़े 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 मंच का मतलब साझा किए, बताएं। हाँ जी, मैं जैसे 12 का डोल मेला मंच है, जी और अभी भी मैं कनवास में पढ़ के आया हूँ, बपावर में पढ़ी है, अच्छे कवियों के साथ में करीबन 25-30 मंच मैंने कर लिए। वैसे किन किन जो कवि है उनका ज़्यादा मतलब आप प्रभाव मानते हैं? मैं जो आपने सुने होंगे पहले भी किसी के? मैं सबसे अधिकतर ज़्यादातर तो मुकुटमणि राज जी को, प्रेम जी शास्त्री को, मैं ऐसे इनको मैं सुनता रहता हूँ। इनके गीतों से मेरे को ये मिलता है कि ये कहाँ से क्या चीज़ लिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। किस जगह विषय में लिख रहे हैं। तो ये कवियों की मैं कविताएं सुनता रहता हूँ, तो उससे भी मेरे को प्रेरणा मिलती रहती है। बाबू बंजारा जी का आपने नाम लिया है। बाबू बंजारा जी यहाँ इस कार्यक्रम में आ चुके, और उनकी सोच भी बहुत अच्छी है, और कई लोग कहते हैं कि उन्होंने कई कवियों को मतलब कई लोगों को एक कवित्व में डाला, ऐसा मानते हैं आप? नहीं, वो क्या है, मैं तो मेरे तो पढ़ाया भी है, तो मेरे तो गुरुजी भी है वो। जी जी। और पहले उन्होंने लिख के भी दी थी, बाकी उसके बाद बीच में मैं बहुत गैप हो गया था। अच्छा। हाँ, फिर जब से मैं इसमें घुसा तो मेरे को फिर दोबारा से उनसे होगी। अधिकतर मेरी जगदीश जी भारती से ही ज़्यादा मेरी ये हुई है, बिल्कुल। करसाकेत खलांस के माध्यम से। जगदीश भारती जी अच्छा साहित्यकारों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साहित्यकारों को जो दबे कुचले जो साहित्यकार जो लिखना तो जानते हैं उनको प्लेटफार्म भी दे रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत बढ़िया आप लोगों का संगठन है जो अच्छा काम कर रहा है हाँ। हाड़ौती के अंदर। जाते जाते एक कविता आप और सुनाइए हमारे दर्शकों को। अभी भगवान श्री राम मंदिर का जब निर्माण हुआ था, मंदिर का निर्माण, तब मैंने हिंदी में लिखता न्यू में, हाँ, बाकी देखो, ये एक बड़े गीत लिखने बढ़िया। में आ गया वो। हाँ, वो यूँ मान लीजिए आप हाड़ौती मिक्स हिंदी। हाँ बिल्कुल ठीक है, सुनाइए आप तो। जब भगवान श्री राम जी का मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, तो मैंने एक छोटा सा गीत लिखा है कि लहर लहर लहराए भगवान, और लहर लहर लहराए भगवान, जन्मभूमि अयोध्या धाम। जय श्री राम बोलो यारों, जय श्री राम, जय श्री राम। कि सफल हुआ ये जन्म हमारा, सफल भाग्य की रेखा, सफल हुआ ये अब तक जीना, मंदिर बनते देखा। तो 22 जनवरी 2024 गृह प्रवेश सिया राम। जय श्री राम बोलो यारों, जय श्री राम बोल राम। कि दर्शन के प्यासे थे प्रभु हम, जी भर प्यास बुझाई। ओ दर्शन के प्यासे थे प्रभु हम, जी भर प्यास बुझाई। कब से बाट निहारे अखियां, अब आए रघुराई। तो राम नाम धुन
राम नाम धुन गूंज उठी अब सर गढ़े अर ग्राम। जय श्री राम बोलो यारों, जय श्री राम, जय श्री राम। कि द्वापर त्रेता से खुशियाँ अब कलयुग में भी होगी। अरे द्वापर त्रेता से खुशियाँ अब कलयुग में भी होगी। रामचंद्र के राज तिलक की चर्चा करेंगे जोगी। तो देवलोक से देव पधारे और पधारे चारों धाम। जय श्री राम बोलो यारों, जय श्री राम, जय श्री राम। कि सनातनी सब करे विनती, सुनो प्रभु अर्ज हमारी। ओ सनातनी सब करे विनती, सुनो प्रभु अर्ज हमारी। राम राज्य तो आ गया अब मथुरा की बारी। ओ राम राज्य तो आ गया अब मथुरा की बारी। तो रास बिहारी रास रचाओ, राधा संग घनश्याम। जय श्री राम बोलो यारों, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया भगवान राम पे आपने कविता सुनाई, बहुत अच्छी लगी। ये थे हमारे साथ सौभाग्यमल जी, वैष्णव कवि हैं और बहुत अच्छी इन्होंने गीत आप लोगों तक पहुंचाए। कई शिक्षाप्रद इनके गीत जो आज भी कई मंचों से सुने जा सकते हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका आपका बहुत बहुत आभार है जो आज हमें ऐसा मौका दिया। तो हम छोटे लोगों को कौन सुनता है।